आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग एक रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजुरीज इन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक से हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को इंजुरीज प्रिवेंट करने में काफी काम आएगा, है ना। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इंजुरी है कि नहीं? अगर इंजुरी होती नहीं किसी को तो हर कोई ओलंपिक उतना फास्ट रनर होता है, इलाइट एथलीट होता है ना। तो अपने इंजुरीज को प्रिवेंट करके हमको ट्रेनिंग करना है ना। सबसे बड़ा चैलेंज है या नहीं हमको इंजुरीज, है ना। तो क्या होता है, एक हर एथलीट का जो है एक लिमिट होता है। ठीक है, एक लिमिट होता है कि उतने में ही ट्रेनिंग करके परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, उतने में ही अगर ट्रेनिंग, एक कैपेसिटी होती है ट्रेनिंग लोड लेने का, उतने में ही अगर वो ट्रेनिंग करता है तो उसका परफॉर्मेंस आएगा। अपने कैपेसिटी से बाहर जाएगा तो क्या होगी? इंजुरी होगी, है ना। अभी बिगिनर का जो है इतना कैपेसिटी हो सकता है। अभी हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत एडवांस्ड है, हम लोग इंटरमीडिएट टाइप है, हम लोग हमारा थोड़ा ज्यादा है। इलाइट एथलीट्स का इतना लोड लेने का कैपेसिटी है ना। बिगिनर का इतना, है ना। तो बिगिनर को इतना इतना ही लोड लेना है। ठीक है, ये समझो ये हमारा इतना है ट्रेनिंग लोड, तो हम लोगों को इतने में ही प्रैक्टिस करना है, इतने इतने में, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। जी सर। इसके पार जाएंगे क्या होगा? इंजुरी होगी। कौन सा मूवी है वो? किक मूवी देखा है ना। वो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायलॉग मारता है, मौत को छू के मैं आया हूं 2 बार, है ना। तो ऐसे ही है हमारा ट्रेनिंग। हम लोगों को बस इंजुरी को छू के आना है, इंजुरी को लेके नहीं आना है। ठीक है, तो हमको उतना ही ट्रेनिंग करना है। और ये जो हमारी कैपेसिटी है, लोड लेने की कैपेसिटी, ये बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे ट्रेनिंग लोड देके बढ़ाने का एक तरीका है। फिटनेस बना के इसकी हमारी कैपेसिटी बढ़ाने का एक तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है? डाइट के थ्रू। अच्छा डाइट से भी हमारा ये जो हमारा अभी समझो यहाँ है ना, यहां तक भी हम जा सकते हैं अगर हमारा डाइट अच्छा है तो। ठीक है, तो हमारा जो है ये भी बढ़ सकता है। तो हम मेन आज डाइट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डाइट के बेसिस पे हम लोग कैसे अपना ट्रेनिंग लोड बढ़ा सकते हैं, इंजुरीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो देखो इस पेपर में क्या क्या दिया है। देखो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। देखो इस पेपर में इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया है। देखो सबसे पहले इंजुरीज तो कब हो सकता है बोल नहीं सकते, इनएविटेबल है, मतलब कभी ना कभी होगा ही हमको एक बार। ठीक है, कभी ना कभी होगा ही। देखो क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है। देखो इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अभी नॉर्मल एमेट्योर एथलीट्स का डाटा नहीं है। ठीक है, हम जैसे लोगों का डाटा नहीं रखता। वर्ल्ड चैंपियनशिप का डाटा देखो, ये 2007 से 2010 के बीच वाला डाटा है। 12 में से एक एथलीट को होता है, 12 में से एक एथलीट को होता है इंटरनेशनल कंपटीशन में भी। मतलब 1000 में से 81 एथलीट्स को कुछ ना कुछ इंजरी होती है कंपटीशन में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंजरी मसल की है 40%। ठीक है, और 40% में से सबसे ज्यादा लोअर लेग की इंजरी है, लेग्स की। ठीक है, लोअर बॉडी की सबसे ज्यादा इंजरी किसकी है? लेग्स की है। और हमारा रनिंग का भी मेन है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, बोन का फ्रैक्चर वगैरह। ठीक है, क्योंकि और स्ट्रेस फ्रैक्चर का मेन रीजन है लो एनर्जी अवेलेबिलिटी, मतलब कम डाइट की वजह से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं दोपहर का भी 3 टाइम खाना है दबा के। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो इंजुरीज है वो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के। टेंडन क्या है? टेंडन जो है मसल और बोन को कनेक्ट करता है,
और लिगामेंट हड्डी हड्डी को कनेक्ट करता है, ठीक है। टेंडन्स मसल और बोन को कनेक्ट करता है, लिगामेंट दो हड्डियों को, ठीक है। उसके बाद सबसे एक और मेन इंजुरी है वो हैमस्ट्रिंग इंजुरी है। 17% इंजुरी हैमस्ट्रिंग, ये पोर्शन हैमस्ट्रिंग की। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हमारा इतना ज्यादा नहीं है हैमस्ट्रिंग इंजुरी, स्प्रिंटर्स का ज्यादा है हैमस्ट्रिंग इंजुरी। लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स का तो मैंने कम ही देखा है, ठीक है। होता होगा तो ऐसे ही बिना वार्म अप के फास्ट करता होगा तो होता होगा उसको, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रनर को हैमस्ट्रिंग इंजुरी होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्मार्टली ट्रेन करते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सबसे मेन चैलेंज है क्या है, हमारा लॉन्ग और मिडल डिस्टेंस का मेन रीजन है जो इंजुरी होने का, वो है ओवरयूज इंजुरी बोलते हैं। ओवरयूज मतलब हम लोग बार बार रनिंग करते हैं ना, रनिंग ज्यादा करते हैं, है ना, लोड ज्यादा रहता है, तो हमारा लोड की वजह से इंजुरी ज्यादा होता है। हमारा मेन इंजुरी लोड की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है मेल से ज्यादा, हमसे ज्यादा फीमेल का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग खाना वगैरह कम खाते हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। खाना कम खाते हैं, फिर उनका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, बोन डेंसिटी भी ज्यादा नहीं होता है इसलिए, ठीक है। तो ये है। दूसरा एक और रीजन है, कंपटीशन के पहले की वजह से टेंशन स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, उसके वजह से भी इंजरी की चांस बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए हो कंपटीशन के पहले क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर कंपटीशन के पहले समझो आप यहाँ पे 4-5 महीने तगड़ा तैयारी करके गए हो, ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस किया आपने, सब वर्कआउट किया, सब कुछ किया, लेकिन कंपटीशन के 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आप लोगों ने ना बहुत टेंशन लिया, समझो आपका पिछला 3 महीने का जो मेहनत है ना गया, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताऊंगा, सिखाऊंगा कंपटीशन के पहले कैसे रिलैक्स करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो स्ट्रेस, कंपटीशन के टेंशन के वजह से भी इंजरी होती है। पॉला रेडक्लिफ नाम सुना है ना, मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी वो मैराथन में, लेकिन ओलंपिक्स में छोड़ दिया रेस। बाद में पता चला कि इतना स्ट्रेस था, टेंशन था रेस का, उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि गोल्ड मेडल जीतना वही जीतेगी, स्ट्रेस ले लेके कंपटीशन में डाउन हो गया, ठीक है। तो बड़े बड़े एथलीट्स भी इसमें मार खा जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है रीजंस कुछ, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है बात करेंगे कि न्यूट्रिशन से हम लोग कैसे इंजुरीज बचा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन से हम लोग अपना इंजुरीज कैसे बचा सकते हैं, और अगर इंजुरी होती भी है तो रिकवरी कैसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है मसल इंजुरी के बारे में बात करेंगे। मसल इंजुरी के लिए कुछ पॉइंट्स दिया है उस रिसर्च पेपर में, ठीक है, मसल इंजुरी के लिए, ठीक है। मसल इंजुरी के लिए जो है प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा हल्का बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन इंटेक थोड़ा हल्का ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या क्या है, प्रोटीन से मैं पहले भी बोल चुका हूँ रिपेयर होता है, ठीक है। और अगर हमारा मसल बना है, लीन बॉडी मसल, लीन बॉडी मास जिसको बोलते हैं, वो जो है घटेगा नहीं अगर प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि जब हमारा इंजरी होता है तो वर्कआउट थोड़ा कम होता है ना, तो मसल हमारा थोड़ा कमजोर पड़ता जाता है, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। तो जब इंजरी होती है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है। 2.3 ग्राम पर केजी बॉडी मास दिया हुआ है। कितना दिया है? 2.3 ग्राम पर केजी बॉडी मास दिया हुआ है। प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, अगर इंजरी होती है तो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब आपका दिन का कितना कैलोरी आपको चाहिए इंजरी के बाद, ठीक है। इंजरी अगर होती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब थोड़ा वर्कआउट कम हो जाता है हमारा, तो एनर्जी इंटेक कम करना चाहिए, फैट वगैरह बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जब कोई इंजरी होती है तो क्या समझो हमको यहाँ पे इंजरी होगी,
कहाँ, यहाँ पे नी में वगैरह कहीं इंजरी हो गई तो क्या हो जाता है पता है, एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो क्या होता है, हलचल बढ़ जाती है ना, एक एम्बुलेंस भाग भाग के आएगा और स्ट्रेचर लेके आएगा, ठीक है, 3-4 बंदे, 2-3 बंदे स्ट्रेचर लेके आएंगे, वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर रेडी रहेगा, कुछ इमरजेंसी है तो सर्जरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हलचल बढ़ जाती है ना। वैसे ही हमारे शरीर में पूरा त्राहिमाम हो जाता है, पूरा हलचल बढ़ जाती है उस मसल को ठीक करने के लिए, ठीक है, तो एनर्जी इंटेक हमारी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि इंजरी के बाद जो है, इंजरी के बाद भी दबा के थोड़ा खाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात है, इतना भी दबा के नहीं खाना है कि वेट बढ़ जाए, लेकिन इंजरी के बाद थोड़ी सी एनर्जी इंटेक बढ़ती है हमारी, ठीक है, क्योंकि वो रिपेयर करने के लिए बॉडी को और एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट कम करते हैं, है ना, तो किस लिए वर्कआउट कम करते हैं, ताकि वो ध्यान वहां पे रहे उस मसल पे रिकवरी के लिए, ठीक है, तो एनर्जी इंटेक थोड़ा कम हो जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के खाना है अपने को, ठीक है, और होल फूड्स खाना है, कुछ जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, अच्छी चीजें खानी है, ठीक है। और जो हमारा एनर्जी इंटेक होगा कम करेंगे, अगर बाद में 2-3 दिन बाद अगर कम भी करेंगे तो एकदम पूरा कम नहीं करना है, ड्रास्टिक कम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं भाई, कभी भी किसी को इंजरी हो सकती है, अभी ऑलरेडी 2 इंजरी है ना हमारे ग्रुप में, है ना, 2, लिहाज को है, दीपक को है इंजरी है, ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत वर्कआउट हो रहा है, इसका वार्म अप तो हो रहा है, लिहाज का टोटल बंद है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो ये है एनर्जी एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देना है, मतलब एनर्जी इंटेक हम कितना कर रहे हैं इंजरी के बाद, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंजरी होती है ना, सिर्फ इंजरी होती है तब नहीं, नॉर्मल भी ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब दर्द को कम करता है, ठीक है, तो ओमेगा 3 लेना है हमको, ठीक है। देखो इसलिए बोलता हूँ हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, रनिंग के बुक्स, रनिंग के मटेरियल, अभी तो बुक्स नहीं है, मैंने ऑर्डर किया है, अभी यहाँ लाइब्रेरी बनेगा पूरा बुक्स का, रनिंग इंजुरीज, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हर चीज का लाइब्रेरी बनेगा यहाँ पे बड़ा, इसलिए बोलते हैं कि मतलब पढ़ते रहना चाहिए। देखो अभी मेरे को पढ़ते पढ़ते मेरे को याद आया, मैं आप लोगों को 2 दिन पहले बोला था कि फ्लैक्स सीड ला के रखना है, देखा अभी पढ़ते पढ़ते याद आया ना, तो अभी फ्लैक्स सीड की चटनी मेरे घर पे बन रही है, शाम तक इधर आएगी, ठीक है। तो फ्लैक्स सीड में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, आपका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है, मतलब आपका दर्द कम करेगा, ठीक है, इसलिए हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए रनिंग बुक्स के ऊपर। कल रंजीत कन्वरकर सर मिले थे परसों, क्या बताया उन्होंने, मेन पॉइंट क्या बताया, अगर आपको चैंपियन बनना है, इलाइट रनर बनना है, तो सिर्फ रनिंग के बारे में सोचना है पूरा दिन, खाते वक्त, सोते वक्त, है ना। तो इसलिए मैं ये लाइब्रेरी वगैरह बुक्स रख रहा हूँ, इसलिए ये सब डिस्कशन होता है, ताकि कुछ हमारे हाथ से जो भी परफॉर्मेंस के लिए हमारे है, कुछ भी छूट ना जाए, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लैक्सीड है, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड है, चिया सीड्स है, चिया सीड्स फालूदा में होता है, पता है, काला टाइप का होता है, नीचे होता है, फालूदा खाए हो तुम लोग, फालूदा मध्ये काला काला असते आनंद, काला काला टाइप होता है, हाँ जेली टाइप होता है, चिया सीड्स में होता है, ठीक है। फिर फिश ऑयल कैप्सूल फिश में होता है, और वेजिटेरियन लोगों के लिए फिश ऑयल कैप्सूल लेने के लिए बोलते हैं, तो फिशी का तो बनता है, हाँ वेजिटेरियन कहाँ से लेंगे, हाँ, तो हम लोग फ्लैक्सीड खाएंगे इसलिए, ठीक है, ठीक है। फिर सोयाबीन में भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी लेना है, एंटी इंफ्लेमेटरी वैसे हल्दी में भी होता है, वो बाद में आऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद बोन इंजरी का आता है, हड्डी की इंजरी का आते हैं, ठीक है। हड्डी की इंजरी किस किस वजह से होता है, वो भी ओवर यूज, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों का भी हड्डी का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर हाई इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मतलब फास्ट बहुत ज्यादा है, तो अभी लिहाज का क्या हुआ है, उसका ना बेस बना था ना कुछ बना था, उसके कोई पुराने कोच ने उसको पहले 8 दिन की तैयारी में स्पीड वर्कआउट करवा दिया, हाई नीज
जंपिंग एक्सरसाइज करवा दिया, हो गया ना, उसको क्या हो गया, शिन पेन स्टार्ट हो गया ना, है ना, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हड्डी का इंजुरी एक और रीजन की वजह से हो सकता है, अगर खाने की कमी है, डाइट की कमी है, तो भी हड्डी कमजोर पड़ती है, क्योंकि देखो हमारी हड्डी जो है वो एक मतलब लगातार टूटती रहती है, बनती रहती है, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, टूटता है बनता है, टूटता है बनता रहता है, ठीक है, मतलब एक डायनामिक है वो चीज, समझ गए। ऐसा नहीं कि हड्डी मतलब ऐसी ही रहती है हड्डी जिंदगी भर, वो टूटती रहती है, बनती रहती है, ठीक है। तो इसलिए बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन डी, पोटेशियम, फ्लोराइड, ये सब बोन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और बोन टिश्यू उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे कॉपर हो गया, ये सब आयरन हो गया, ये सब चीजें चाहिए, विटामिन सी वगैरह। ये बहुत बड़ा डिटेल है, बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल में अगर बताऊं, आवाज नहीं आएगा फैन से, कोई नहीं, पसीना आने दो। अरे आवाज नहीं आएगा उसमें, बंद कर दे फैन, लोगों के कमेंट आ रहे हैं आवाज नहीं आ रहा। आवाज आता है सर, बढ़िया। हाँ चलो, तो अगर सिंपल है, बोन को अगर मजबूत रखना है, देखो 3 चीजें दी है सिंपल, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, ठीक है, पनीर, फ्रूट्स, तरह तरह के फ्रूट्स खाना है हमको, ठीक है, और वेजिटेबल्स, सब्जियां खानी है, स्पेशली हरी सब्जियां। अब इससे याद आया, हर दूसरे दिन हम लोग पालक खाएंगे आज से, ठीक है, इसलिए पढ़ते रहना है हमको, हर दूसरे दिन पालक खाएंगे, पालक में कैल्शियम है, सब कुछ है, याद करो, नोट करो, मुझे कौन बताएगा, हर दूसरे दिन हम लोग पालक खाएंगे, कौन याद दिलाएगा, हाँ, ठीक है। ये 3 चीजें हड्डी के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्पेशली हरी सब्जियां, ठीक है। उसके बाद एक और हड्डी का, जैसे स्टार्टिंग में बताया, अगर हमारा एनर्जी इंटेक कम है, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हम लोग कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हैं, उससे कम हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है, तो भी बोन का स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए अच्छा एडिक्वेट खाना है, मतलब सफिशिएंट खाना है हमको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को इंजुरी ट्रीट करने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या खाना है वो बताता हूँ। देखो कुछ चीजें अगर हम लोग खाते हैं तो हमारा कोलेजन सिंथेसिस बढ़ता है, ठीक है, टेंडन कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन एक सिंपल शब्द में बता दूं तो कोलेजन हमारा बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, स्टिकी टाइप होता है, समझो आप सीमेंट है, सीमेंट मान लेते हैं उसको, घर का सीमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो कोलेजन सिंथेसिस बढ़ता है, ठीक है, कुछ चीजें खाने से, उसको हम सीमेंट समझेंगे, स्टिकी लेयर होता है, एक प्रोटीन होता है जो हमारे, ठीक है, हमारे बोन्स को, मसल्स को बाइंड करके रखता है, स्ट्रक्चर देता है उस चीज को, ठीक है। क्या क्या खाने से बढ़ता है, ठीक है, सबसे मेन विटामिन सी। नींबू क्यों खा रहे हैं हम लोग ज्यादा, ठीक है, विटामिन सी मेन किस में है, नींबू में है और ऑरेंज में है। हमारा विटामिन सी एडिक्वेट है, मुझे पता है, ठीक है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कॉपर, कॉपर में हम लोग अनाज बिनाज जब खाते हैं ना, हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी रख दिया, नट्स एंड सीड्स, वो भी खा रहे हैं हम लोग, तो वो भी हमारा पूरा हो रहा है। उसके बाद ग्लाइसिन में है, एग में है, अंडे में है, नट्स एंड सीड्स में है, ठीक है। उसके बाद गैलेटिन है, गैलेटिन मतलब वो हमारा नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियंस का है, तो ज्यादा उसमें बात नहीं करेंगे, हम लोग वेजिटेरियन है फिलहाल। क्यों दीपक? वेज और नॉन वेज, वेज सब देखेंगे, बोलिए उसको भी। तो ये जो बॉईल करते हैं ना एनिमल्स का, हड्डी हो गया, मांस हो गया, उसको बॉईल करते हैं तो उसका जो जूस में जो निकल के आता है ना, वो है, ठीक है, उससे भी कोलेजन सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर और भी अदर न्यूट्रिएंट्स है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स है जो लेने से हमारा जो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का रिपेयर प्रोसेस बढ़ता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। टर्मरिक, हल्दी,
ठीक है। हल्दी, हल्दी में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो रात में पी रहे हो कि नहीं दूध में डाल के, ऐसे ही दूध पी रहे हो? हल्दी डाल के पियो रोज, ठीक है, सबसे बेस्ट है हल्दी, ठीक है। उसके बाद टॉरिन, टॉरिन किसमें है? मीट, फिश एंड डेयरी में है, ठीक है, दूध में भी है। आर्जिनाइन फिश में है, रेड मीट में है और पोल्ट्री डेयरी प्रोडक्ट्स में है। और लास्ट है ब्रोमिलेन, ब्रोमिलेन है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या? अनानास, अनानास ना हिंदी में, पाइनएप्पल में ब्रोमिलेन है। तो ये सब चीजें जो है, चार चीजें, टर्मरिक, टॉरिन, अर्जिनाइन एंड ब्रोमिलेन, ये इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये है, इस पेपर में दिया हुआ है न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इंजुरीज, ठीक है, समझ गए? सिंपल है। ऐसा हर रोज हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट कोई? नो सर। हाँ, ओके।